भिलाई 1 अक्टूबर की दुर्घटना है जो जामुन थाना के अंतर्गत आता है, जिसमें अशरफी देवी उम्र 55 वर्ष, पति निरंजन प्रसाद एवं सोनमती उम्र 28 वर्ष, अर्जुन प्रसाद निरंजन प्रसाद उम्र 14 वर्ष, निवासी राजीव नगर, वार्ड क्रमांक 41, छावनी बी ई सी चौक, भिलाई। घर के सामने पड़ोसी के साथ कुछ बातों को लेकर लड़ाई का माहौल बना, जिसमें पीड़िता का परिवार को बेरहमी से मारा गया। पीड़िता के परिवार में जो बुजुर्ग महिला थी उनको निर्वस्त्र किया और दूसरी महिला जो गर्भवती थी, जिसके पेट में 2 महीने का बच्चा था, उसके पेट पर भी लातों से वार किया, जिसको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सूचना मिली कि बच्चा दम तोड़ दिया है और बच्चा किसी भी तरह बाहर निकाला गया। तभी मोहल्ले के कुछ लोग और परिवार के सदस्य जामुन थाना में रिपोर्ट लिखाने पहुंचे तो उनकी सुनवाई नहीं की गई और जो धारा लगना चाहिए था वह धारा नहीं लगा। पीड़ित महिला अपने मोहल्ले वासियों को मदद मांगा और मोहल्ले वासी SC एम्प्लॉय संगठन वाले से मदद मांग की गुहार लगाई, जिसमें 4 तारीख को शाम 7 बजे अंबेडकर भवन भिलाई में बैठक रखी गई, जिसमें सभी पदाधिकारी एवं संगठन के सदस्य उपस्थित रहे और इस विषय में चर्चा कर घटनाओं को सुनने के बाद संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य 5 तारीख को कलेक्ट में जाकर दुर्ग जिला के SP साहब को ज्ञापन देने की बात कही गई। दुर्ग से गोपाल निर्मलकर की रिपोर्ट। हमला हुआ, उनके साथ मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद में पहले ऐसा लगा कि हल्का जुआ चमकी होगी, लेकिन वो रूप ऐसा लिया कि पूरे परिवार को उन्होंने आक्रमणकारी बन करके मारपीट की। मारपीट ऐसी नहीं की कि उस महिला जो आज 55 साल के आसपास, 55 से ऊपर की महिला है, मेरे को लगता है 60 और 55 के बीच में महिला होगी, जिसको अपन माँ कह सकते हैं। एक माँ के रूप में एक महिला थी, उसको इतना मारे तो मारे, उसके बदन के कपड़े निकाल दिए, उसको निवस्त्र करके मारा गया। और जब ये घटना को सभी थाने में जाकर के FIR करने के लिए जाते हैं तो पुलिस वाला उनको कहता है, पहले पूछता है कि तुम किस समाज से हो। पहले तो वो समाज पूछता है और समाज पूछने के बाद में जब शेड्यूल कास्ट बताती है महिला तो बोलता है पुलिस वाला कि ये तो छोटी मोटी जो मारपीट की घटना छिपी होती, इसमें कपड़े निकलते रहते हैं। ये बात पुलिस वाला वहां पर इस बात को बोलता है। तो साथियों, वो घटना होने के बाद में फिर शाम को फिर उस परिवार पे आक्रमण होता है। उसकी 2 बच्चियां, एक बड़ी बच्ची के साथ में इतनी मारपीट होती है कि वो शादीशुदा थी और उसके पेट में एक नवजात शिशु गर्भ पड़ रहा था, एक बच्चा आने वाला था। उन्होंने इतनी निर्दयी से और बेरहमी से शराब पी करके, नशे में धुत होकर के इतना मारा गया कि वो बच्ची का ब्लडिंग चालू हो गया। ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और ये आज की घटना नहीं है। निरंतर हमारे और हमारे समाज के साथ ऐसा होता है। आप थोड़ा सा मजबूत दिखेंगे, आपके बाजू चला जाएगा, आपको कुछ नहीं बोलेगा। जहाँ कमजोर दिखा वो आप पे हावी हो जाए। तो यह सिर्फ छत्तीसगढ़, दुर्ग, भिलाई वरन पूरे भारत की स्थिति है, क्योंकि निरंतर मानवादी व्यवस्था व्याप्त हो रही है। निरंतर एक तो मानसिक सोच बन चुकी है और इसी के चलते हम 13 साल हो गया, 13 साल हो गया, 13 साल हो गया, ऐसा नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति सभी का यही हाल है। इसी को सोच में रखते हुए संरक्षक है हमारे साहब और पूरी टीम इस सोच को लेकर आगे बढ़ रही है कि कम से कम अनुसूचित जाति में 44 जातियां हैं। हम अभी बढ़िया से कपड़ा पहन के यहाँ बैठ गए, एक दीवार आएगा हमारे घर के, उसमें वो काम लगे होते कि संतुष्ट है ना, समाज संतुष्ट है, समाज के जो प्रतिनिधि हैं जो भी अगुवाई है संतुष्ट है, तो फिर कोई नहीं। और जब तक वो संतुष्ट नहीं है तब तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मेरा ये मत है और बाकी
अनुसूचित जाति समाज छत्तीसगढ़ से हूँ। आज की जो बैठक सामाजिक का हुआ है वो किस विषय पे हुआ है? मैं प्रदेश महासचिव होने के नाते आज सर्व अनुसूचित जाति समाज के द्वारा आज सेक्टर 6 अम्बेडकर भवन में बैठक रखा गया और जिसमें अशरफी देवी जो हमारे अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं और उनके साथ उनके परिवार के ऊपर जो घटना हुई है उस घटने के विषय के संदर्भ में मैं एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि प्रशासन जो है जिन लोगों के द्वारा यह कृत्य किया गया है यह एकदम घोर निंदनीय कार्य हुआ है और इसमें प्रशासन जो है तमाम संज्ञान को लेकर जो है उस पर कार्रवाई करना चाहिए, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और जिन नाबालिग जो वो बच्चे के ऊपर भी जो है ना मारपीट का जो है कार्रवाई हुआ है अपराधियों के द्वारा, तो उनके ऊपर भी जो है ना उस संदर्भ में पूरे धाराएं लगनी चाहिए। इसी विषय को लेकर आज पूरे सर्व अनुसूचित जाति समाज के द्वारा जो है ना यह बैठक रखा गया था। परिचय। नमस्कार, मैं विजय बोरकर सर्व अनुसूचित जाति संगठन से उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी बताइए कि इस घटने में क्या क्या किस प्रकार का था? हमारे यहाँ दुर्ग जिले में जामुल क्षेत्र में बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, जिसमें कि एक परिवार में बुजुर्ग महिला, एक प्रेग्नेंट महिला और एक बच्ची जिनके साथ में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई। वो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। उनके बुजुर्ग महिला के कपड़े तक उतार दिए गए और तो और प्रेग्नेंट महिला का गर्भ जो है वह स्खलित हो गया है, इससे कि पूरे एससी समाज में बहुत रोष का माहौल है। आज बैठक उसी सिलसिले में रखी गई थी कि इस मामले को पूरे प्रदेश में एक चुनाव के आने के पहले भी मतलब शासन प्रशासन अपनी पुलिस व्यवस्था को कितना लचर है, इसीलिए पूरा समाज आक्रोशित है और इसे हम एट्रोसिटी एक्ट के माध्यम से एससी समाज में जो घटनाएं निरंतर हो रही हैं उसके लिए हम बुलंद आवाज़ करेंगे और इस घटना को पूरे प्रदेश में पूरे रोष में जो ऐसी समाज है उनको लड़ने के लिए आतुर हैं और संकल्पित हैं। यह घटना 1 तारीख का है तो बोलते रिपोर्ट नहीं हुआ, उसके बारे में क्या बोलूँगा? रिपोर्ट मुलायजा करवाने के बाद रिपोर्ट लिखी गई है, लेकिन उसमें धाराएं बहुत ही मामूली लगाई गई हैं, जिससे कि समाज में यह बात आ रही है कि कम से कम जो बच्चा स्खलित हुआ है मतलब गर्भ जो गिर गया है कम से कम उसके लिए और जो बुजुर्ग महिला को कपड़े उतार दिया गया मतलब ऐसी महिलाओं के साथ में बाकी सब कुछ होता ही ऐसी महिलाओं के साथ में ऐसी घटनाएं ये मतलब हो क्या रहा है। मतलब इस टाइप की घटना बहुत ही धिक्कार करने वाली है समाज के लिए, पूरे समाज के लिए।